हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 55 हम कर चुके हैं कंप्लीट, और जिसकी लिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी उनके लिंक। और आज हम सेक्शन 56 को करेंगे, जो कि बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि ऐसे कृत्य और ऐसे ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट सजा है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे उसको डील। तो यहाँ पे बोल रहा है 56 सेक्शन, हुएवर अबेट्स एन ऑफेंस पनिशेबल with imprisonment shall, if the offence is not committed in consequences of abatement and no express provision is made under this Sahita for the punishment of such of abatement, be punished with imprisonment of either description provided for the offence for term which may extend to 1/4 part of the longest term period provided for that offence। कह रहा है अगर जो यहाँ पे जो अबेटर है, अबेट जो किया गया है उसके पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो अगर जो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, अबेट कर दिया पनिशमेंट और ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, लेकिन और इसका कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं दिया गया है संहिता में कि उसको कैसे डील करेंगे, कैसे पनिशमेंट डिफाइन करेंगे, तब उस दशा में क्या किया जाएगा। उस दशा में जो ऑफेंस उसने करा है कमिट, ऑफेंडर ने, उसको टोटल पनिशमेंट उसका 1/4 सजा उसको दिया जाएगा पर्सन को। ठीक है, और वैसे ही बोल रहा है कि और विथ सच फाइन, और फाइन भी दिया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट देयर, और विथ बोथ, और दोनों भी दिया जा सकता है। ठीक है, इफ़ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज पब्लिक सर्वेंट, बोल रहे अगर जो अबेटर या जो अवेटेड पर्सन है, दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जिसका ड्यूटी था कि इस तरह के ऑफेंसेस को रोकना। द अबेटर शेल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो उसको इस केस में, इस ऐसे केस में इन्वॉल्व होने के लिए मिलेगा सजा। द टर्म में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो अब जो ऑफेंस किया गया था उसकी सज़ा सपोज 3 साल है, तो उस 3 साल का 1/2 दिया जाएगा सज़ा उसको। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो सच फाइन इज़ प्रोवाइड, और फाइन भी दिया जा सकता है उसके साथ, और दोनों भी। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल है एक, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 1 में बोल रहा है ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए ने बी को बोला है कि झूठा गवाही दो, आप झूठी एविडेंस दो आप। ठीक है, तो हियर इफ बी डज नॉट gave evidence, A is nevertheless committed the offense defined in this Sahita in this section and punishable accordingly। अब बोल रहा है कि अगर जो यहाँ पे इस बात की कोई सज़ा डिफाइन नहीं है स्पेसिफिकली, तो क्या होगा। तो ये जो पर्सन बी है, ये जो ए है, उसको सज़ा दी जाएगी इसी संहिता में भी जो भी प्रोविज़न दी गई हुई है उसके अकॉर्डिंग, उस फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए। बी बोल रहा है ए अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट रॉबरी अबेट द कमीशन ऑफ रॉबरी हियर दो द रॉबरी इज नॉट कमिटेड, ए इज लाइबल 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द टर्म एंड ऑल्सो टू फाइन। क्या यहाँ पे ए बोल रहा है, ए जो है पुलिस ऑफिसर है, उसका काम था प्रिवेंट करना रॉबरी को, अबेटेड द कमीशन ऑफ रॉबरी, बट उसने अबेट किया था कमीशन ऑफ रॉबरी के लिए। तो यहाँ पे जो रॉबरी तो कमिट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन ए इज़ लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो भी प्रोवाइडेड किया गया इस ऑफेंस के लिए, और फाइन भी दिया जा सकता है, देना पड़ सकता है, सजा भी और फाइन भी साथ में। तो यहाँ पे सी इलिस्ट्रेशन बोल रहा है बी अवेट द कमीशन ऑफ और रॉबरी बाय ए अ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस हियर दो द रॉबरी इज नॉट कमिटेड, बी इज लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रॉबरी एंड ऑल्सो टू फाइन। यहाँ पे बोल रहे बी जो है वो रॉबरी का ऑफेंस करने के लिए वो है, और मतलब बोला गया था अबेट जो बी है
अबेट किया था कमीशन ऑफ रॉबरी का बाय ए के द्वारा किया गया, जो पुलिस ऑफिसर है और जिसकी ड्यूटी थी कि प्रिवेंट करना है ऐसे काम को। तो अब इस दशा में बी जो होगा लायबल होगा 1/4 सज़ा के लिए टोटल रॉबरी का, ठीक है। और सेक्शन 57 बात कर रहा है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन। 57 बात कर रहा है हुएवर अबेट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस बाय पब्लिक जर्नली और बाय एनी मेंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सनस एक्सीडिंग 10, यानी अगर जो कमिट कोई कमीशन हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, वो एक पब्लिक लार्ज ऑफ पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है या ऐसे कोई ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है जिनकी संख्या 10 से अधिक है, तो शेल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स और फाइन की सज़ा दी जा सकती है इन लोगों को। लाइक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है ए अफिक्सेस इन पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of the adverse sect while engaging in procession A has committed the offense defined in section। तो अब इसको भी यहाँ पे वही सज़ा मिलेगी, 7 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है इसके इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी देनी पड़ सकती है। तो ये था आज का हमारा सेक्शन 56 और 57 ऑफ BNS 2023 और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 58 के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।